नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं लीनियर इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। अभी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, कांस्टेंट्स नहीं है बल्कि वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एंड ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये किसी क्यू के इक्वल है, वेयर पी नॉट पी वन अप टू सोन पी एन एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स। एक्स क्या है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके ये सारे क्या है, फंक्शंस। इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। अब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या है, ये क्या है मेरे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस मतलब हर टर्म की डिग्री क्या है, सेम। मतलब इसकी इसमें देखें तो हर चीज़ डिग्री एन, इसमें n-1, ऐसे ही लास्ट की क्या है 1। अब यहाँ पे से ये सारे क्या है, रियल कॉन्स्टेंट्स। क्यू एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। एंड इस इक्वेशन को हम कॉशीज लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। अब इसमें वर्किंग रूल है कि कॉशी लीनियर इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है। अब जहाँ पर भी x होगा उसको हमेशा हमने स्टार्टिंग ऐसे करनी है, पुट x इज इक्वल टू ई पावर z। x क्या है, z क्या है मेरे पास log x, d बाई डी जेड क्या है थीटा, सो दैट एक्स डी क्या होगा थीटा, एक्स स्केयर डी स्केयर क्या होगा थीटा -1 अप टू सोन एक्स एंड डी एन क्या होगा थीटा -1 थीटा -2 अप टू सोन थीटा माइनस n-1। अब ये देखो n-1 के ऊपर अगर आप लाइन डालते हो तो भी ठीक है, अगर ब्रैकेट डाल देते हो तो भी ठीक है। पुट दीज इन द गिवन इक्वेशन वी गेट। अब हमने ये जो सारी वैल्यूज़ हैं एक्स डी की, एक्स स्केयर डी स्केयर की, गिवन इक्वेशन में पुट कर देनी है। अगर मेरी जो ये डबल डेरिवेटिव होगा तो मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगी, सिंगल डेरिवेटिव है तो इसकी वैल्यू पुट करूँगी। ऐसे ही अगर थर्ड डेरिवेटिव है तो एक्स क्यूब डी क्यूब की वैल्यू पुट करूँगी गिवन इक्वेशन में। अब जो मेरी लास्ट में इक्वेशन आएगी वो आएगी z में। z को मैंने क्या लास्ट में पुट कर देना log x, वो क्या हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखो इसमें ये वाली इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, जब मेरी सारी टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड पे होगी एंड मेरा जो राइट हैंड साइड है वो ज़ीरो होगी, तो फिर हमने इस तरह से सॉल्व करना है। अब देखो ये मेरी है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेरा एक्स क्यूब उधर चला गया, एक्स वाई मेरा इधर जाके माइनस हो गया। अब मैंने इस वाली टर्म में से वाई को बाहर निकाल लिया एंड मेरा डी बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, कैपिटल डी के। अब ये याद रखनी है कि मेरा डी बाई डी एक्स किसके इक्वल है, कैपिटल डी के, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स। यहाँ से मैंने वाई बाहर निकाला, इधर से भी एंड इधर से भी, ये क्या बचा डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, डी। थर्ड डेरिवेटिव है ऊपर क्या आ गया, क्यूब, -6y इज इक्वल टू 0। अब जो मेरा फर्स्ट स्टेप था जो भी हमने वर्किंग रूल में पढ़ा है वो क्या था, पुट ई जेड इज इक्वल टू एक्स सो दैट जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स। एंड मैंने एक्स डी क्या था, मेरा थीटा था, एक्स के डी स्केयर क्या था थीटा -1। यहाँ पे एक्स क्यूब डी क्यूब तक है तो थीटा -1 थीटा -2। अब यहाँ पे मैंने एक्स क्यूब डी क्यूब की वैल्यू पुट करनी है एंड साथ में मैंने एंड मेरा थीटा क्या होता है, डी बाई डी जेड, ये भी हमने अभी वर्किंग रूल में पढ़ा है। पुटिंग अबव वैल्यूज़, अब ये वाली वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे पुट करनी है, एक्स क्यूब डी क्यूब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में, और कोई वैल्यू तो है नहीं। डी क्यूब की वैल्यू क्या थी, थीटा -1 थीटा -2। इसको सॉल्व करेंगे, पहले इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया, फिर थीटा को मल्टीप्लाई करवा दिया, मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। अब जो मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो होती है मेरी, जो आएगा यहाँ पे ब्रैकेट में मेरे पास जो इक्वेशन आएगी थीटा में, वो होगी मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने 2 रूट्स फाइंड करने होते हैं, मतलब जो भी आपके जितने भी रूट्स आएंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहे हैं, मेरे पास 3 रूट्स आ रहे हैं, एक 3, एक +√2 होता है, एक -√2 होता। अब क्यूबिक में इक्वेशन थी तो 3 रूट्स आएंगे आपके, जिसमें भी इक्वेशन होगी उतने रूट्स आ जाएंगे। अब ये देखो जब आप थीटा -3 को 0 के इक्वल पुट करोगे, फिर एक रूट आ गया आपका 3, ये 3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप थीटा स्केयर +2 को 0 के इक्वल प्रूफ करोगे, ये वाला 2 उधर जाके माइनस, ये जो स्केयर है इधर जाके रूट, साथ में प्लस माइनस भी जाता है। -2 का मतलब क्या है, √-1 क्या होता है, एयोटा, तो ये क्या हो गया, √2 एयोटा, +-√2 एयोटा आ गया। अब जो हमने जनरल सोल्यूशन लिखना होता है, यहाँ पे मेरा राइट हैंड साइड पे हम स्टार्टिंग से ही क्या था, इक्वेशन में 0 था, इसलिए इसका जो जनरल सोल्यूशन है डायरेक्ट आ जाएगा। बट अगर आपके राइट हैंड साइड पे कुछ हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे 0 था तो हमने देखो जनरल सोल्यूशन कैसे लिखना है, पहले आएगा कांस्टेंट, फिर ई की पावर आएगी, ये जो मेरा फर्स्ट रूट है वो, उसके साथ मल्टीपल आएगा z प्लस। अगर मेरा
इमेजिनरी रूट है, कम्प्लेक्स रूट है, तो क्या आएगा C2 कॉज रूट 2, मतलब जो भी बीटा के आयोटा के साथ होगा वो रूट 2, साथ में आएगा Z प्लस C3 साइन, ये कब आएंगे कॉज साइन, जब मेरे पास कम्प्लेक्स रूट आएगा, कॉज रूट 2 Z प्लस C3 साइन रूट 2 Z। अब इसके भी मैं आपको रूल्स बताती हूँ। अब देखो हमने वर्किंग रूल में क्या पढ़ा था, Z में इक्वेशन आएगी उसको मैंने क्या पुट कर देना, Z को log x, Z इज इक्वल्स टू देखो लास्ट में क्या पुट करना होता था, Z इज इक्वल्स टू log x। यहाँ पे Z इज इक्वल्स टू log x पुट करा, आपको पता है log के आगे अगर कोई नंबर आता है वो पावर में चला जाता है, x क्यूब हो गया। अब e और log कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा सिर्फ x क्यूब, इधर सेम रहेगा ऐसे ही। अब इसके रूल्स देखते हैं कि ये वाले रूल्स कैसे आएंगे, रियल के लिए क्या रूल है एंड इमेजिनरी के लिए क्या रूल है। अब जो नॉर्मली हमारा y आता है, जो जनरल सोल्यूशन आता है, वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, दोनों को प्लस करके। बट मेरा पर्टिकुलर इंटेग्रल कब आता है, जब मेरे राइट हैंड साइड पे कुछ होता है। यहाँ पे मेरा राइट हैंड साइड पे 0 था, तो मेरा पर्टिकुलर इंटेग्रल की जगह पर भी क्या आया, 0। ये मेरा सारा जो चीज़ है ये मेरी क्या आई है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। सो अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स फाइंड करने के रूल्स क्या होते हैं। जब मेरा रूट रियल होगा तब क्या आता है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, एंड जब मेरा रूट इमेजिनरी होगा तब क्या आता है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो अब हम वही रूल्स देखने लगे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स के रूल्स क्या हैं। जब रूट हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, इफ़ द रूट्स आर m1 m2 m3 अप टू सोन mn, जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है, तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, C1 कांस्टेंट की पार e m1z। जैसे अभी मेरा यहाँ पे एक रूट रियल था ना, जो भी हमने एग्जाम्पल करी है वो क्या था 3, तो क्या आया e की पार 3z आई थी। अगर मेरे रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल होंगे तो मेरा कैसे आई जाएंगे, C1 e की पार m1z, m1 क्या रूट, C2 e की पार m2z, m2 क्या सेकेंड रूट, अप टू सोन Cn e mn की पार z। जितने भी रूट्स होंगे उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर को। अब अगर मेरे रूट्स रियल हैं पर रिपीटेड हैं, मतलब सेम रूट्स हैं, जैसे 3 रूट 2 बार है, 2 रूट 2 बार है, या 1 रूट 2 बार है, m मेरा क्या होगा, रूट होगा, एंड कितने टाइम्स रिपीटेड है, अगर k टाइम्स रिपीटेड है, मतलब 2 टाइम्स रिपीटेड है, 3 टाइम्स रिपीटेड है, तो हमने कैसे जाना है, CF कैसे आएगा फिर मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, C1 प्लस C2 Z प्लस C3 Z स्क्वायर प्लस अप टू सोन CK Z K-1 मतलब जितने टाइम्स रूट होंगे, अगर 2 टाइम्स रूट है तो ये 2-1 तक जाएगा, ठीक है, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा फिर। और साथ में बाहर क्या आएगा, e की पार mz, m क्या होगा मेरा रूट, और साथ में क्या आ जाएगा z। अब अगर मेरे रूट्स कम्प्लेक्स हैं, कम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी है, तो मेरा अगर रूट मेरा इस फॉर्म का अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, जैसे अभी जो अब हमने एग्जांपल करी है उसमें मेरा रूट क्या था, 0 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा, यही था। अब यहाँ पे मेरा अल्फ़ा तो 0 था उस वाले में, दैट मीन्स e की पार 0z हो गई, तो वहाँ पे इसलिए कुछ नहीं आया बाहर, बिकॉज अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 0, e की पार 0 हो गई, 1 हो गया। बीटा क्या था, बीटा की जगह पर मेरी इस एग्जांपल में क्या था, रूट 2, इसलिए क्या आया कॉज रूट 2z प्लस C2 साइन रूट 2z। इस वाले एग्जांपल में इसलिए हमने ये वाली चीज़ यूज़ करी, बिकॉज मेरा रूट कौन सा था, एक कम्प्लेक्स। अब मैंने सेकंड एग्जांपल करनी है, जब मेरी राइट हैंड साइड पर भी कुछ है, उसको कैसे सॉल्व करना है। फिर से अगेन हमने इसको, अब हमें ये डी में इक्वेशन दिया तो इसको चेंज करने के सीधा हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू e की पावर z, z इज इक्वल टू log x एंड x क्या ग्रेटर देन 0। अब फिर से देखो ये क्यूब तक जा रहा है, x की थीटा होती है वैल्यू, x स्क्वायर डी स्क्वायर की थीटा, थीटा -1, एक्स क्यूब डी क्यूब की थीटा, थीटा -1 थीटा -2। इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इसकी है थीटा, थीटा -1 थीटा -2, इसकी क्या है, यहाँ पे स्क्वायर भी आना था, यहाँ पे अब थीटा, थीटा -1 आ गई, 2 एज इट इज़ आ गया, बाहर आ गया वाई, ई एक्स की पार आई, ई एक्स की वैल्यू आ गई ई की पार जेड, एंड 1/x की क्या आ गई, ई की पार -z। अब यहाँ पर हमने पहले इस वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व करा, सब कुछ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, थीटा के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये मेरी सॉल्व करके बन गई ये चीज़। अब आपको पता है पहले मुझे इस वाली ब्रैकेट, ये जो मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है y के साथ वाली ब्रैकेट, इसको सॉल्व करके रूट्स फाइंड करने होते हैं, फिर ही मुझे आगे पता लगेगा कि क्या करना है।
अब मैंने क्या करना है, पहले रूट्स फाइंड करेंगे तभी मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। जैसे मैंने अभी रूल्स बताए हैं, पहले मैं रूट्स चेक करूँगी मेरे रूट्स कैसे हैं, फिर मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करूँगी। अब साइड पे कुछ भी, राइट हैंड साइड पर भी कुछ है, दैट मीन्स मेरा पर्टिकुलर इंटेग्रल भी आएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा के मल्टीप्लाई करके 2 बनना चाहिए, प्लस माइनस करके -1 बनना चाहिए। तो 1 - 2 -1 बन रहा है, एंड 1 × 2 भी बन रहा है। इन दोनों में से थीटा स्क्वायर कॉमन आया, इन दोनों में से 2 कॉमन आया, अंदर क्या रह गया माइनस थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी a+b आ गया। दोनों साइड्स पे थीटा प्लस 1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा थीटा स्क्वायर -2 थीटा प्लस थीटा -2 थीटा प्लस 2। अब इसमें मेरा जो है, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाल लेनी है। एक तो मेरी आ गई थीटा प्लस 1 को जब मैं 0 के इक्वल लूँगी -1 आ गया, मतलब एक रूट मेरा रियल आ गया। एंड दूसरा मैं इस वाले फार्मूले से फाइंड करूँगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सबको आता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। उसको लगा के मैंने ये जो रूट निकाला, अब -4 आ रहा है, फिर से क्या आएगा मेरा 2 आयोटा, बिकॉज अंडर के अंदर अगर माइनस आता है तो मेरी क्या आती है इमेजिनरी रूट। अब ये दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, नीचे 1 प्लस माइनस आयोटा आ गया। अब आपको पता है अब हमने जो अभी रूल्स पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड करने के, उसमें जब रियल रूट होता था उसको कैसे फाइंड करते थे, c1 e की पार mz। अब यहाँ पे m क्या है मेरा -1, तो -1z आ गया। जब मेरे पास कम्प्लेक्स रूट्स आते थे उसका क्या फॉर्मूला होता था, c2 cos बीटा z। यहाँ पे अब आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, 1 नहीं है, तो यहाँ पे अकेला z आया, प्लस c3 साइन बीटा z। अब आयोटा के साथ फिर से 1 नहीं है, z आया, एंड बाहर क्या आता था e की पार अल्फ़ा z। अल्फ़ा की जगह पर क्या है 1, तो e की पार 1z ही आया। ठीक है, ये मेरा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। अब मेरे पास राइट हैंड साइड पर भी कुछ था, इसलिए मैं पर्टिकुलर इंटेग्रल भी फाइंड करूँगी। पर्टिकुलर इंटेग्रल मैं देखो कैसे फाइंड करती हूँ। मेरे पास ये वाली इक्वेशन आती है, जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन होती है, इसमें मैंने क्या करना होता है, मैंने ये वाली चीज़ लेनी है, 1 ये वाली चीज़ आएगी, एंड मल्टीप्लाई क्या आएगा दिस, 1 ये वाली चीज़ एंड मल्टीप्लाई बाय दिस। 1 ये इक्वेशन आई एंड मल्टीप्लाई बाय दिस आया, 10 मैंने बाहर ले लिया, ये आया, ये पूरी चीज़ इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगी, प्लस ये वाली पूरी चीज़ e की पार -z के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब देखो e की पार z, यहाँ पे z के साथ क्या है 1, तो मैं थीटा की वैल्यू क्या पुट करूँगी 1 पुट करूँगी। बट यहाँ पे मेरा z के साथ क्या है -1। जब मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है 1/0। ये तो नॉर्मली सॉल्व हो गया, 2 आ गया। जब मैंने यहाँ पे पुट करा 1/0 बन गए, तो इन्फिनिटी बनेगा, मतलब केस ऑफ फेलियर इन सेकेंड पार्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं क्या करवाऊँगी, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊँगी बाय z, इस वाली इक्वेशन में सेकेंड पार्ट में, सिर्फ इस वाले पार्ट में। जब मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया z के साथ, तो आपको पता है z के इसके इक्वल होता है d/d थीटा के, नीचे आ गया d/d थीटा। d/d थीटा मतलब इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी, डिफ्रेंसिएशन करी 3 थीटा स्क्वायर -2 थीटा आ गया, और ऊपर आ गया z। अब यहाँ पर थीटा, अब मैंने z के जो z का कॉफिशेंट है -1, अब वो फिल करा, तो अब ये नॉर्मली सॉल्व हो गया। 2 के साथ 10 कट गया, 5 आ गया, 5 के साथ 10 कट गया, 2 आ गया। जनरल सोल्यूशन ऑफ 1 क्या हो गया, y किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मेरा इसके इक्वल आ रहा था ये सारा, एंड जो मेरा पर्टिकुलर इंटेग्रल आया वो ये आया। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास सोल्यूशन आ गया, z में आया ना, पर मैंने क्या करना है, z को log x के इक्वल log x पुट कर देना है। बस log x पुट करके जहाँ जहाँ log के आगे वैल्यू आ रही होगी वो x की पावर में चली जाएगी, बाकी नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो पर्टिकुलर इंटेग्रल भी कैसे सॉल्व करने हैं, उसके भी आगे रूल्स हैं। पर्टिकुलर इंटेग्रल जैसे आपको नहीं पता था कि यहाँ पे z की ऊपर जो सबस्क्रिप्ट में कोफिशिएंट होएगा वो फिल करना है। हर केस में ऐसे नहीं होना, हर केस में अलग अलग होना है, तो हम उसके भी रूल्स देखते हैं। देखो, अगर आपकी z की जो राइट हैंड साइड है e की पार ax होएगी, तो पर्टिकुलर इंटेग्रल में क्या होगा, e की पार ax आएगा, नीचे आएगा f/a। मतलब आपने d की जगह पर क्या, जो भी आपका थीटा होगा उसकी जगह पर क्या पुट कर देना है, x का कॉफिशिएंट। अगर आपके पास साइन ax आ रहा है, तो आपने थीटा की जगह पर क्या पुट कर देना है, -a²।
अगर आपका एक्स की पावर एन आ रहा है तो आपने एक्सपेंशन यूज़ करनी है पर्टिकुलर इंटेग्रल में। अगर आपकी ई की पावर ए एक्स साथ में भी कुछ आ रहा है, जेड पड़ा है या कोई भी फंक्शन पड़ा है, तो उसको हमने कैसे रखना है? इसको हमने एज इट इज़ रखना है, इसको भी एज इट इज़ रखना है। हमारा क्या होएगा, जो डी है मतलब जो थीटा है मेरा, उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? ए ऐड हो जाएगा, मतलब एक्स का कॉफिशिएंट ऐड हो जाएगा। कॉज ए एक्स आएगा तो कॉज ए एक्स का भी सेम साइन ए एक्स की तरह है, कॉज ए एक्स आएगा और साथ में क्या आ जाएगा? एफ ऑफ माइनस ए स्क्वेयर, मतलब थीटा की जगह माइनस ए स्क्वेयर आ जाएगा।